रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीट्यूड हब और मैं हूं एक राना। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके बाद MQM पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और इमरान खान साहब को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। लंदन से बैठ के अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो मैसेज रिकॉर्ड करवाया वो हम तक पहुंच चुका है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उस मैसेज को जब आप सुन लेंगे, देख लेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना है कि क्या आप अल्ताफ़ हुसैन साहब का साथ देंगे या आप उनके एंटी जाएंगे। ये मैसेज अल्ताफ़ हुसैन साहब का बेसिकली कराची के हल्का N237 और N239 पे जो बाई इलेक्शंस ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से है। वीडियो के अगले हिस्से में ये भी बताऊंगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नंबर 2 पे आएगी, कौन सी नंबर 3 पे आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब का पैगाम बता देता हूँ कि जब उनसे सवाल पूछा गया कराची के हल्का N237 और N239 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, उन्होंने उसका जवाब क्या दिया, कुछ इस तरह से दिया। उन्होंने कहा आप फिर वही सवाल कर रहे हैं जो सवाल आप बार बार पूछते रहे हैं और आप पहले भी अपने सवालों के जवाबात अमली तौर पर दे चुके हैं। जब 240 का N240 का इलेक्शन हुआ, N245 का इलेक्शन हुआ, मैंने अपील की माओं बहनों बुज़ुर्गों से और आपने नतीजा देख लिया कि नौजवान साथियों ने, माओं बहनों ने किस तरह का साथ दिया। फिर उसके बाद अब 237, N237 और N239, अब N239 और N237 में मेरी माओं बहनों बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी बेटियों और छोटे छोटे मासूम बच्चों, आपका तो वोट नहीं है लेकिन आप भी बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का साथ दीजिए। लिहाजा आपको एक पप्पी इधर, 237 वालों को इधर और N239 वालों को एक पप्पी उधर। यानी कि हल्का N237 में जितने भी बच्चे हैं उनको अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पप्पी इस गाल पे दी और N239 में जितने भी बच्चे हैं उनको पप्पी इस गाल पे दी। आप मायूस ज़ाहिर नहीं करेंगे और इंशाल्लाह 240, 245 से ज़्यादा बेहतर बाइकआउट करके पूरी दुनिया को बता देंगे कि गद्दारों के साथ, जिन्होंने पूरी महाजर कौम का सत्यानाश कर दिया, जीना हराम कर दिया, रात का सुकून, दिन का सुकून, रात का चैन, रात का सुकून, सब मलिया मेट कर दिया, सब गारत कर दिया। और साथ साथ 237 के कामयाब बाइकआउट और N239 के कामयाब बाइकआउट पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इस मुबारकबाद देने के साथ आपको एक और मुबारकबाद पेश करता हूँ। ब्रावो मैन, जिसका नाम निसार पंवर है, गुज़िश्ता रात वो बरसों कैद तन्हाई में जुल्म व बर्बरियत, जबरियत का मुकाबला करते रहे। बिलाखिर कल उनकी रिहाई हुई। निसार पंवर, तुमको, तुम्हारे घर के एक एक फ़र्द को, ख़ास तौर पर तुम्हारे बेटों को बहुत बहुत शाबाश शाबाश शाबाश। 3 दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शाबाश दी। N237, N239 के कामयाब बाइकआउट का एडवांस में मुबारकबाद 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 मुबारकबाद। 4 दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुबारकबाद पेश की और एंड पे उन्होंने कहा बाय सलाम। तो ये डिटेल में मैंने आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैसेज बता दिया। उन्होंने लंदन से बैठ के रिकॉर्ड करवाया, हम तक आया, हमेशा की तरह हमने टाइमली आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि क्या आप अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात पे लब बैक कहते हुए इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे या उनके एंटी जाके MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट्स को N237 में और N239 में वोट कास्ट करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हुआ क्या है, बाई इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं और रिज़ल्ट्स का उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या आने वाले हैं। देखें, हुआ कुछ इस तरह कि पूरे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली की टोटल 7 सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को वो होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 सीटों पर यह अनाउंस कर दिया है, फ़ाइनल डिसीजन आ चुका हुआ है कि 16 अक्टूबर को हर हाल में ये इलेक्शंस होंगे। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मंगल को, ट्यूसडे को इस्लामाबाद में एक मीटिंग हेड की और ये फ़ाइनल वहाँ पे उन्होंने डिसीजन सुना दिया कि लाजमी 16 अक्टूबर को ये इलेक्शंस होंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको अगली बातें बताऊं कि किस तरह इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, किस तरह MQM पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, TLP कहाँ पे खड़ी है, जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि वो 7 सीटें कौन सी हैं जहाँ पे बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। उनमें NA-22 मर्दान, NA-24 चारसदा, NA-31 पिशावर, NA-108 फैसलाबाद, NA-118 ननकाना साहब, NA-237 मलीर और NA-239 कोरंगी कराची शामिल है। आप देख रहे हैं कि तमाम जमातें इलेक्शंस से पहले मोबिलाइज़ हो चुकी हुई हैं और इन हलकों में इलेक्शंस हो रहे हैं। आगे पीछे तो इनको याद नहीं होता आवाम को मिलना मिलाना, लेकिन इस टाइम जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। N239 का मैं आपको पहले बता देता हूँ कि
ये जो पूरा हल्का है ये उर्दू बोलने वालों का, यानी कि हमारे जो मुहाजिर कौम है, मुहाजिर बहन भाई, बुज़ुर्ग, माएँ बहनें, बेटियाँ, उनका ये गढ़ है, उनका ये होम टाउन है, उनका ये इलाका है। यहाँ से एमक्यूएम हमेशा से जीतती आ रही है, लेकिन अभी सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो चुका हुआ है पिछले कुछ टाइम से। वो क्या है वो भी आपको बताता हूँ। 2018 में पीटीआई के मोहम्मद अकरम चीमा यहाँ से जीते थे। ज़हन में रखें ये एमक्यूएम का गढ़ है, लेकिन 2018 में पीटीआई के मोहम्मद अकरम चीमा साहब यहाँ से जीते थे। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया इस सीट से, जिसके बाद यहाँ पे बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और एमक्यूएम से, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान से यहाँ की आवाम नाराज़ है। उसकी रीज़न ये है कि वही कहते हैं कि जी उन्होंने मुहाजिर बहन भाइयों को, उर्दू बोलने वालों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, और वो उनको मिसाल के तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब के कामों को याद दिलाते हैं। उनको बताते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा था। जबकि पीटीआई से भी लोग नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद यहाँ से कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। इंटरेस्टिंग, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि पीडीएम ने, जितनी भी हमारी ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट चल रही है, पीडीएम ने ये एक मुआहिदा किया था कि जिस जिस हलके में इलेक्शंस होगा वहाँ पे जौन सी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, पूरी पीडीएम उसको सपोर्ट करेगी। उन्होंने किया भी अपने वादे के मुताबिक। जब NA 245 का इंतखाबात हुए थे, बाई इलेक्शंस हुए थे, तो पीडीएम ने एमक्यूएम का साथ दिया था, लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम हार गई थी, एमक्यूएम पाकिस्तान। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने बाइकआउट करना। तो तमाम मुहाजिर बहन भाइयों ने बाइकआउट किया और नतीजा आपके सामने रहा कि एमक्यूएम अपने गढ़ से हार गई। अब ये क्यों बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शंस होने वाले हैं, इमरान खान साहब को क्यों फ़ायदा होगा, एमक्यूएम को क्यों नुकसान होगा, उसकी रीज़न ये है कि NA 237 और NA 239 दोनों हलकों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मा गर्मी क्या होगी, माहौल क्या होगा। 14 अक्टूबर को इमरान खान साहब कराची पहुंच रहे हैं और वहां पे जाके वो जलसा भी करने जा रहे हैं, आवाम को मोबिलाइज़ करने जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन बेसिकली होगा पीटीआई वर्सेस एमक्यूएम, या आप इस तरह कह लें कि इमरान खान वर्सेस सैयद नैयर रज़ा, क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से सैयद नैयर रज़ा साहब कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर टीएलपी आई थी और अभी भी तीसरे नंबर पे टीएलपी है। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, टीएलपी को बहुत स्ट्रॉन्ग जमात है। मैं आपको 2018 के रिज़ल्ट्स बता देता हूँ NA 239 के, वहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मोहम्मद अकरम चीमा साहब खड़े हुए थे पीटीआई की तरफ के दरमियान चंद सैकड़ों का फ़र्क था, चंद 100 वोटों से जीते थे पीटीआई के मोहम्मद अकरम चीमा साहब। अब मैं आपको NA 237 की सूरत हाल बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इमरान खान साहब खुद खड़े हुए हैं और NA 237 में भी पीटीआई का मुकाबला हो